100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रियंका। हमारे साथ स्टूडियो में है अनूप कुमार गुप्ता। आप हैं जियो साइंटिस्ट ओएनजीसी में और आपने एक किताब लिखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चक्रव्यूह कैसे तोड़ें। आज हम बात करेंगे युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का और आपका, जिन्होंने मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए और इस बुक के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। जब भी युवाओं की बात आती है तो करियर की बात आती है और करियर की बात आती है तो हमारे देश के ज्यादातर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर जाते हैं। अनूप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब बच्चे अपने घरों से निकलकर दूसरे शहरों में जाते हैं तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। प्रतियोगी छात्र जब अपने घर से निकल के दूसरे शहरों में प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो उनको ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या जो वो झेलते हैं वो है अपने घर से दूर अपने पेरेंट्स और टीचर जो उनको सालों साल से जानते रहते हैं, उनसे अचानक ही डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है और एक नए माहौल में आते हैं जहाँ पे उनको शुरुआत में रूम की समस्या भी हो सकती है। उनका रूम का क्वालिटी, रूम का खर्च अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत से केसेस में तो जैसे उनके घर में अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनको लगता है कि ये तो काफ़ी बर्डन हो गया हमारे माँ बाप के ऊपर, तो अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं और अपने माँ बाप से कभी कभी इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। इस मामले में उनको लगता है कि जब अगर सफलता मिलेगी तभी भरपाई हो पाएगी इस चीज़ की। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो बहुत सारी समस्याओं में उलझते जाते हैं। जैसे कभी कभी रूममेट अगर सही नहीं मिला, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है जैसे मेस से जो खाना मिल रहा है स्टूडेंट्स को, उसकी क्वालिटी, फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। शुरुआत में तो वो 1-2 महीने नए कस्टमर्स चाहिए तो इस वजह से अच्छा खाना देते हैं, महीने के बाद खाने की क्वालिटी काफ़ी डिटेरियोरेट कर जाती है। हम लोग जब सर्वे कर रहे थे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, लगभग 500 स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, ज़्यादातर लोगों ने कॉमन प्रॉब्लम बताई कि मेस की फूड क्वालिटी डिटेरियोरेट करती जाती है धीरे धीरे। उसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ही लो है। 1 या 2% लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी लोगों का सिलेक्शन, उनका नेचर ऐसा है एग्जाम्स का कि नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो जब जैसे ही फेलियर होता है पहले साल में, उनके ऊपर फिर से प्रेशर बनता है, अब अगले साल किसी तरह से एग्जाम निकालना है, तो ऐसे करके वो उस ट्रैप में फंसते जाते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि निकलना कब है इससे। उनको ऐसा फील होने लगता है कि अब 2 साल लगा दिए, पेरेंट्स को कैसे बताएं कि अभी भी स्थिति बुरी बनी हुई है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं और हमने देखा कि लगभग 50 फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं और उनको हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको अपनी बुक में भी मेंशन किया है और एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन केस स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च बैक। अनूप जी, आप हमें बताएं कि आपने इस किताब को लिखने के बारे में कब सोचा और इसको किस प्रकार से एक ऐसा रूप दिया। इस बुक के पीछे काफी एफर्ट लगाया गया है। सबसे पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि इस तरह के बुक की जरूरत है जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए बड़े शहर गया जहाँ पे अच्छी कोचिंग अवेलेबल थी। तो जब मैं प्रिपरेशन करने गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जो कि मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ आइसोलेटेड हुआ है। एक्चुअली मुझे 7 से 8 साल माइग्रेन रहा। फिर कुछ साल के बाद मेरे घर से एक पर्सन ने फेस किया, इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने भी फेस किया सिमिलर प्रॉब्लम्स, क्रोनिक डिजीज बोल सकते हैं उसे। फिर न्यू कैंडिडेट्स हमारे आसपास से गए प्रिपरेशन करने के लिए जिन्होंने क्रोनिक डिजीज फेस किया, एक्सट्रीम जैसे माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, उसके अलावा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और अल्सर्स, स्टोमक अल्सर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो उसी बीच में मुझे एनसीआरबी का कुछ डेटा दिखा, उसका मैंने काफ़ी एनालिसिस किया। उसमें पता चला कि ईयर वाइज स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ को समाप्त कर ले रहे हैं और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैंने उसको पहली बार एपिडेमिक की संज्ञा दी और मैंने वो प्रपोजल अपने पब्लिशर को सेंड किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट हो सकता है और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस होने की ज़रूरत है इस बात की। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टास्क फोर्स बनाने के लिए डायरेक्टिव्स दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इनिशिएटिव्स ले इसको सुधारने के लिए। ये तो आपने जो फेस किया आपके परिवार वालों ने और फिर आपके आसपास के जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं उन्होंने फेस किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस जो आपने फेस किया इससे आप कैसे उभरे और फिर आप किस प्रकार से आपने उस बात को इस किताब में शामिल किया है। मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की उससे उबरने के लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए जो कि मेरे केस में एप्लीकेबल थे
जैसे कि मैंने पढ़ाई पे ध्यान रखने के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। एकेडमिक्स में मैंने स्ट्रेस लेना काफ़ी कम कर दिया। मुझे लगता था कि एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी अदर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, सिंगिंग शुरू किया उसी टाइम। तो इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हुआ मेरा, और साथ ही साथ माइग्रेन से उबर पाया मैं धीरे धीरे। और आप ये बताएं कि आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस किए उसके बाद आपने किस प्रकार की सफलता भी अर्जित की, ये भी हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो क्वालिफाई किया। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में था तो 4 ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई किए। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और उसी दौरान ओएनजीसी महारत्ना कंपनी में सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी जीएसआई में सिलेक्शन हुआ। ऐसे करके 4 और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्ट हुआ, और शायद कुछ लोगों के लिए प्रेरक हो सकता है। मेरी जर्नी अभी भी जारी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, आपकी सेहत और स्ट्रेटेजी आपकी मेहनत और निरंतरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा चैनल जो है वो सदाबहार गीतों वाला चैनल है, तो आप अपनी पसंद का कोई एक गीत बताएं। एक गीत हमेशा मेरे जहन में घूमता रहता है, वो काफी अच्छा लगता है मुझे, लाइफ की फिलॉसफी के बारे में बताता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। हम अपने सुनने वाले सभी युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आपकी सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। अनूप कुमार गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चक्रव्यूह कैसे तोड़ें, अभी इस विषय पर आप सुन रहे थे बातचीत, जिसमें श्री अनूप कुमार गुप्ता वैज्ञानिक ओएनजीसी से बात कर रही थी प्रियंका कुमारी। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित कार्यक्रम